सर्वेभ्यो नमो नमः। आज अपना 8th क्लास का पहला जो पाठ है उसको प्रारंभ करने जा रहे हैं और पाठ का नाम है सुभाषितानी। ठीक है, आइए क्या लिखा है। सुभाषितानी होता क्या है पहले इसको समझते हैं। लिखा है सुभाषित शब्द सु और भाषित दो शब्दों के योग से बना है, अर्थात एक शब्द है सु और दूसरा शब्द है भाषित। सु मतलब होता है अच्छा और भाषित मतलब कथन है या कोई भी वक्तव्य है, कोई बात है, उसको भाषित कहते हैं। तो लिखा है इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है क्या, सुभाषित। और भाई इसी का बहुवचन है, जैसे फलम फले फलानी, ऐसे ही सुभाषितम सुभाषिते सुभाषितानी लिखा है। बहुत सारे अच्छे अच्छे बातें इसमें दी हैं, अच्छे अच्छे वचन इसमें दिए हैं, इसलिए इसको कह दिया सुभाषितानी। ठीक है, क्या कह रहा है। सु का अर्थ होता है सुंदर मधुर तथा भाषित का अर्थ होता है वचन, अर्थात सुंदर वचन मधुर वचन। अब एक सुंदर वचन नहीं है, इसलिए हमने आपको बताया ना अभी कि बहुवचन बनाया है इसको। तो बहुत सारे कई सारे श्लोक आप देखेंगे, उनमें कई सारे ऐसी बातें हैं जो सुंदर सुंदर हैं, जिनके जो कथन है वचन है बड़े सुंदर हैं, इसलिए इसको बहुवचन में लिख दिया सुभाषितानी। इस तरह सुभाषित का अर्थ क्या हो गया भाई, सुंदर मधुर वचन। प्रस्तुत जो पाठ है अर्थात जो हमारा पहला पाठ है 8वीं कक्षा का, सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम, ये जो सारे के सारे क्या है, ये ग्रंथों के नाम दिए हैं, पुस्तकों के नाम दिए हैं। और इन्हीं ग्रंथों में से, इन्हीं पुस्तकों में से कुछ जो श्लोक हैं, जो मतलब अच्छी अच्छी बातें, ज्ञानवर्धक बातें, व्यवहारिक बातें जो दी गई हैं, उनको यहाँ पर दिया हुआ है। इन्हीं ग्रंथों में से लिखा गया है आपके पाठ के अंदर। इसने लिखा देखिए कि ये सारे जो ग्रंथ हैं, इनमें से श्लोकों को संग्रहित किया गया है, अर्थात इस पाठ में जो आप श्लोक पढ़ने वाले हैं वो सब इन ग्रंथों के अंदर से लिए गए हैं। नीति शतकम हर कोई जानता है भाई, है ना। भर्तृहरि के द्वारा 3 शतक लिखे गए, जिसमें से नीति शतक की बड़ी चर्चा रही। मनुस्मृति महाराज मनु के द्वारा लिखी गई, सब जानते हैं, है ना। शिशुपाल वधम बहुत ही मतलब ऐतिहासिक ग्रंथ है। शिशुपाल वध महाकवि माघ के द्वारा लिखा गया, जिसमें भगवान कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था महाभारत में, उसी की चर्चा इसके अंदर है। पंचतंत्र को तो भला कौन नहीं जानता है ना, पंडित विष्णु शर्मा के द्वारा जो लिखित पंचतंत्र है उसके भी श्लोक यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो आइए इनका अध्ययन करते हैं। मेरे साथ उच्चारण करेंगे, सर्वे मिलित्वा उच्चारण कौशल, है ना। गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य, ते निर्गुणं प्राप्य, भवन्ति दोषाः, भवन्ति दोषाः, सुस्वादुतो याः, सुस्वादुतो याः, प्रभवन्ति नद्यः, प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रम् आसाद्य, समुद्रमासाद्य, भवन्ति अपेयाः। भवन्ति अपेयाः। देखिए क्या कहा है, देखिए इसको उच्चारण करना ही बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ना बच्चों को क्या होता है, कई बार इन श्लोकों को ना पढ़ना नहीं आता है इनको, इसलिए संस्कृत जो है बड़ी मुश्किल लगती है, क्योंकि वो उसको रीड ही नहीं कर पाते हैं, इसका उच्चारण ही नहीं कर पाते हैं, तो फिर इसको याद कैसे करेंगे, पेपर में कैसे लिखेंगे। ठीक है ना, तो इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि हम बच्चों को साथ में बुलवाएं ताकि उनको ये पढ़ना आ जाए। क्या कहा, गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, कि जो गुण होते हैं, गुणज्ञेषु मतलब गुणवानों में, गुणाः भवन्ति गुण के रूप में ही होते हैं भाई। अर्थात कहने का मतलब क्या है, जो गुणवान लोग हैं उनके जो गुण हैं, उनके जो मैनर्स हैं, उनके जो संस्कार हैं, वो उनके अंदर जब तक रहते हैं, अर्थात उनके अंदर जब दिखते हैं तो वो गुणों के रूप में ही दिखते हैं। हर कोई उनकी चर्चा करता है, देखो वो कितना अच्छा आदमी है, कितना भला आदमी है, इतना परोपकार कर रहा है, इतना दान कर रहा है, भंडारे दे रहा है, लोगों को मतलब धन बांट रहा है, समझ रहे। तो अगर वो गुणी है, अगर उसके संस्कार अच्छे हैं, अगर वो मतलब किसी तरह का जुआ शराब नशा ये सब नहीं करता है, तो उसके अंदर ये काम करता हुआ वो गुणी लगता है। ठीक है, ते निर्गुण प्राप्य, अर्थात जो गुण यहाँ थे, गुणी व्यक्ति के अंदर थे, वही गुण निर्गुणम प्राप्य, जब निर्गुण को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात बिना गुण वाले को प्राप्त हो जाते हैं, तो भवंती मतलब हो जाते हैं, दोषा मतलब दोष, वही जो गुण है फिर दोष का रूप ले लेते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि भाई कोई अच्छा आदमी है, जिसके संस्कार अच्छे हैं, जो अच्छा पढ़ा लिखा है, अच्छी नौकरी कर रहा है, अगर वो दान कर रहा है, अगर वो लोगों को भंडारा दे रहा है, अगर वो मतलब बहुत सारी चीजें कर रहा है, तो वो सबको अच्छा लगता है। लेकिन अगर कोई शराबी आदमी है, अगर कोई गरीब आदमी है, शराबी है, जुआ खेलता है, अगर वो कोई लंगर कर रहा है, भंडारा कर रहा है, तो लोग कहेंगे यार क्या तमाशा मचा रखा है इसने, देखो
समझ रहे ना, वो जागरण करवा कहेंगे यार इसने क्या डमडमा मचा रखा है, पूरे गली को डिस्टर्ब कर रखा है। क्यों? क्योंकि वो निर्गुण है, उसके अंदर गुणों को कभी किसी ने देखा ही नहीं और आज वो ऐसा कार्य करने चला गया है, ऐसा वो कार्य कर रहा है। तो इसलिए कहा कि जब तक गुण गुणवान व्यक्तियों में होते हैं तो गुण ही दिखते हैं। अगर वो निर्गुण व्यक्ति में इस तरह की चीजें दिखे, निर्गुण व्यक्ति के पास वो चले जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, वो दोष बन जाते हैं, वो दोषों का रूप ले लेते हैं। सुस्वादु एग्जाम्पल दिया, बहुत सुंदर उदाहरण दिया हुआ है। क्या कहा? सुस्वादु तोयाः प्रभवन्ति नद्यः। क्या कह दिया? नद्यः मतलब नदियां। नदी नद्यो नद्य बहुवचन, प्रथमा का बहुवचन नद्यः। प्रभवन्ति मतलब बहती हैं, नदियां बहती हैं। कैसे बहती हैं? सु मतलब अच्छे, स्वादु मतलब स्वादिष्ट, तोया मतलब जल के साथ। ठीक है, कि नदियां जो हैं वो बड़े ही स्वादिष्ट जल के साथ बहती हैं। बहुत टेस्टी जल होता है नदियों का। गंगा में जाकर के देखो, वहां मतलब पानी कोई आरो वारो की जरूरत ही नहीं भाई, गंगा का पानी पियो, कितना स्वादिष्ट है, कितना मतलब कोमल सॉफ्ट है, मृदु है, कितना मधुर है। तो कहा कि नदियां जो, और किसी भी नदी का, केवल गंगा की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी नदी का जल आप पी करके देखेंगे तो बड़ा ही स्वादिष्ट होता है। तो कहा कि नदियां जो है वो अपने स्वादिष्ट जल के साथ बहती हैं, और लेकिन समुद्रम आसाद्य, समुद्र मतलब समुद्र में, आसाद्य मतलब पहुंच करके, जा करके, मिल करके, समुद्र को प्राप्त करके, भवन्ति मतलब हो जाती हैं अपेयः, न पीने योग्य। वही नदियां समुद्र में मिलने तक तो क्या थी, स्वादु, उनका जो जल था बड़ा स्वादिष्ट था, लेकिन जैसे ही वो नदियां समुद्र में मिल गई, जैसे ही समुद्र से उनका मेल हो गया, उन नदियों का जल भी क्या हो जाता है, अस्वादु हो जाता है, अस्वादिष्ट हो जाता है, अपेय हो जाता है, न पीने योग्य हो जाता है ना। तो एग्जाम्पल दिया कि भाई गुण जो होते हैं गुणवान व्यक्तियों में जब तक रखते हैं, जब तक वो गुण ही नजर आते हैं, लेकिन अगर वो किसी निर्गुण के पास पहुंच जाते हैं तो वो गुण भी दोष का रूप ले लेते हैं। जिस प्रकार नदियां जो हैं स्वादिष्ट जल के साथ बहती हैं, लेकिन वो समुद्र में जाकर के क्या हो जाती हैं, अपेय हो जाती हैं, न पीने योग्य हो जाती हैं। ठीक है, अगले श्लोक में चलते हैं। श्लोक नंबर 2 क्लियर है ना, सबको क्लियर है? यस सर। चलिए दूसरे श्लोक में आगे बढ़ते हैं। नहीं भी क्लियर हो तो भाई कोई वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना, तो आसानी रहेगी आपको। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। हाँ, चलिए दूसरे श्लोक की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है मेरे साथ फिर से बोलेंगे? साहित्य संगीत कला विहीनः, साहित्य संगीत कला विहीनः, साहित्य संगीत त पूरा, साहित्य संगीत कला विहीनः, साहित्य संगीत कला विहीनः, साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीनः, साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीनः। खिचड़ी बना दियो यार। साहित्य साहित्य संगीत संगीत कला विहीनः, कला विहीनः, साक्षात् पशुः साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीनः, तृणं न खादन्नपि, इसमें देखिए, तृणं न खादन्नपि, यहाँ देखो भाई, तृणं न खादन्नपि जीवमानः, जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनां, परमं पशूनां। अब क्या कहा देखिए, दूसरा श्लोक क्या कहता है कि भाई साहित्य संगीत और कला से विहीन मतलब जो हीन है, इन चीजों से जो हीन है, अर्थात जिसके पास ना तो साहित्य है, ना संगीत का ज्ञान है, ना कोई कला है, ना कोई आर्ट है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो कह रहा है कि वो क्या है, साक्षात पशु, वो साक्षात पशु के समान है। और कैसे पशु के समान है? पुच्छ मतलब पूंछ, विषाण मतलब सींग, हीन मतलब हीन, जो बिना सींग और बिना पूंछ का पशु होता है उसके समान है। कौन? जो साहित्य संगीत और कला से हीन है, जिसके पास ना साहित्य है, ना कोई कला है, ना कोई संगीत है। तो ऐसा मनुष्य जो है जिसके पास इनका ज्ञान नहीं है, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे संगीतज्ञ हों, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे आर्टिस्ट हों, लेकिन भाई तीनों में से कोई चीज तो हो। तीनों में से यदि कोई भी चीज उसके पास नहीं है कार्तिक,
तो क्या कहा, वो क्या है, साक्षात पशु हैं। और वो कैसे पशु हैं, बिना पूंछ और बिना सींग वाले पशु। और कहता है तृणम न खादन अपि जीवमानः। तृणम मतलब तिनका, घास फूस, न मतलब नहीं, खादन अपि खाते हुए, अपि भी घास फूस आदि न खाते हुए भी जीवमानः जीवित हैं। हाँ? वो कौन, इस तरह के जो पशु हैं, बिना सींग और बिना पूंछ वाले जो पशु हैं, मतलब मनुष्य को एक तरह से कह रहा है, जो अनपढ़ लोग हैं, जो पढ़ाई के बात को नहीं समझते हैं, जिन्हें पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे लोगों के लिए कहा है कि भाई इस तरह के जो लोग हैं, बिना पूंछ और बिना सींग वाले जो पशु हैं, वो घास फूस न खाते हुए भी जीवित हैं। तद भागधेयम परम पशुनाम। तद मतलब वह, भागधेयम मतलब भाग्य है, सौभाग्य है, किसका, पशु नाम, पशुओं का, परम मतलब बहुत बड़ा, ये पशुओं का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि वो घास फूस खाते हुए भी, घास फूस न खाते हुए भी जीवित हैं। क्यों ऐसा कहा, क्योंकि भाई अगर उन्होंने घास फूस खाना शुरू कर दिया तो भाई पशुओं को क्या हो जाएगा, भूखा रहना पड़ जाएगा। इतने लोग हैं मतलब इस धरती के ऊपर जो मतलब पढ़ाई के महत्व को नहीं समझते हैं, तो कहा कि वो घास फूस न खाते हुए भी जीवित हैं। तो ये इन पशुओं का सौभाग्य है कि उनके लिए कम से कम घास फूस तो बचा है खाने के लिए। अगर उन्होंने घास फूस खाना शुरू कर दिया तो अगर उन्होंने घास फूस खाना शुरू कर दिया तो कह रहा है कि भाई मतलब इन पशुओं को बेचारों को भूखा रहना पड़ सकता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। पहले 2 श्लोक हमने किए हैं और अगली वीडियो में अगले 2 श्लोक के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमो नमः, नमस्कार।